Hello students, you are welcome in the first video lecture of chemistry for class 11th. In this video, we will study about the first unit, that is some basic concept of chemistry. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डील्स द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं और स्पेशली उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट इज मैटर, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। इन क्लास नाइन्थ में आप लोग मैटर के बारे में पढ़े हुए हैं कि दो सबस्टेंसेस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वो सारे सबस्टेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका अपना कोई मास हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मीन्स जितने भी मैटर हैं उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैटर एटम्स के बने हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स के बने हो सकते हैं। तो इस आधार पर केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। मीन्स केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इन आवर डेली लाइफ आल्सो, डे टू डे लाइफ में हम लोग केमिस्ट्री का सुबह से लेकर शाम तक केमिस्ट्री का ही उपयोग करते हैं। सबसे पहला है केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज सेंट्रल साइंस। यही कारण है कि डे टू डे लाइफ में बिना केमिस्ट्री के हम रह ही नहीं सकते। या हम जिस क्षेत्र में सोचें, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, हर जगह केमिस्ट्री का उपयोग हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल साइंस। तो केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस के नाम से भी हम जानते हैं। इन केमिकल इंडस्ट्री, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है फर्टिलाइजर्स का, एल्कलीज का, एसिड्स का, साल्ट्स, डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स। ये सारे केमिकल्स ही हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में हैं। केमिकल इंडस्ट्री में इन्हीं सब का प्रोडक्शन होता है। एंड ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप ये जानते हैं जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ किसी भी कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमी है उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका आता है इट हेल्प्स इन मेकिंग मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। जितनी भी दवाएं हैं या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सब केमिकल्स हैं। कि केमिस्ट्री ही इसको बनाने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग सम लाइफ सेविंग ड्रग्स। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसको बनाने में केमिस्ट्री का ही रोल है, जिसमें आपके कुछ मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे सिस्प्लाटिन और टैक्साल। इन दोनों का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में ये दोनों दवाएं यूज की जाती हैं। उसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है AZT, जिसको हम बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, जिसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन ये अक्सर आता है। तो ये दोनों मीन्स सिस्प्लाटिन, टैक्साल और AZT, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों दवाएं जो कि फॉर कैंसर और AZT फॉर एड्स, ये भी एक तरह से केमिकल्स ही हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। मीन्स केमिस्ट्री के ही हेल्प से हम नए मटेरियल्स को बना सकते हैं जिसकी अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। स्पेशल उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो सकता है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स। सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स के प्रोडक्शन में पॉलीमर्स, जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स होंगे, कंडक्टर्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन में इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर्स का भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी केमिस्ट्री का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है कि इट आल्सो हेल्प्स टू सिंथेसाइज
safer alternatives of environmentally hazardous chemicals like CFCs जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। हजारडस मीन्स डेंजरस, नुकसानदायक है। उसके अल्टरनेटिव में भी हमारा केमिस्ट्री हेल्प करता है कि उसका अल्टरनेटिव ऐसा कुछ निकाला जाए जो इन्वायरमेंट को CFCs इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और इसका यूज करते हैं हम रेफ्रिजरेंट्स की तरह फ्रिज में। और इसका जो साइड इफेक्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन इसी CFCs के कारण मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण होता है। तो इसके अल्टरनेटिव भी हम लोग केमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके मैनेजमेंट में भी केमिस्ट्री का ही यूज किया जाता है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कौन कौन सी है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको भी मैनेज करने के लिए केमिस्ट्री का ही यूज किया जाता है। इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भी रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस मीन्स जो बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको भी समझने में हमको केमिस्ट्री ही हेल्प करता है। इसके साथ साथ यूज ऑफ एंजाइम्स का यूज लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कुछ केमिकल्स हैं जिनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। उसके साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल का सिंथेसिस भी हो सकता है। दीज बोथ आर इंटेलेक्चुअल चेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट्स। ये फ्यूचर के चैलेंज हैं, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन लार्ज स्केल एंड आल्सो न्यू टॉक्सिक मटेरियल्स बाय यूजिंग एंजाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर के बारे में मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, वाटर, एयर, ये सारे क्या हैं? सब के सब मैटर हैं। दैट मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर। जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं मीन्स द थिंग्स टू विच वी कैन सी और वी कैन फील ऑल आर मैटर। मीन्स हमारे चारों तरफ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैटर ना हो। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल ऑफ यू नो दैट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 मीन्स मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन केस ऑफ सॉलिड कौन होगा? मैटर हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। ऐसे मैटर जिनका डिफिनिट वॉल्यूम हो और डिफिनिट शेप हो उसको हम सॉलिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बुक है, पेन है, टेबल है, एट्सेट्रा। इसी तरह से लिक्विड क्या है? हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट शेप। तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है? उसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है और शेप क्या है? इनडिफिनिट है। फॉर एग्जांपल वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, एट्सेट्रा। या आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन को वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है आपका गैस, हैविंग इंडिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप। मीन्स गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। सॉलिड को अगर हम हीट कर दें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से गैस को हम कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को कूल करने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो ये 3 स्टेट हैं लिक्विड मैटर के, ये इंटर कन्वर्टेबल है। मीन्स सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा। केवल एक ही सबस्टेंस ऐसा है
जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज वाटर। वाटर नेचर में तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज। डिफरेंट वाटर बॉडीज में लिक्विड के फॉर्म में वाटर पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ गैस, और सॉलिड के फॉर्म में ऑन द ग्लेशियर्स, ऑन द पोल्स एंड एट द टॉप ऑफ माउंटेन्स। वहाँ आपका वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो केवल एक ही एक ऐसा सब्सटेंस है वाटर जो नेचर में तीनों स्टेट में पाया जाता है और हर समय पाया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड बल्की लेवल। मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज प्योर सब्सटेंसेस। मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल और बल्की लेवल पर अगर हम देखें तो मैटर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मिक्सचर है, दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लाइक दिस प्योर सब्सटेंसेस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।